प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में होंगे शामिल। पाली भाषा के महत्व पर अपने विचार करेंगे साझा। संस्कृति मंत्रालय ने बताया, मोदी बुद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर करेंगे बात। हाल ही में पाली को 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा के रूप में दी गई थी मान्यता। भगवान बुद्ध की अभिधम्म पर शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने जेल प्रशासन और केंद्रीय जांच ब्यूरो को गैंगस्टर अबू सलीम की याचिका पर जवाब देने का दिया निर्देश। सलीम ने जेल की सजा पूरी होने के बाद अपनी रिहाई की अनुमानित तारीख जानने के लिए दायर की याचिका। एडवोकेट फरहान शाह के माध्यम से दायर अबू सलीम की याचिका में दावा किया गया, 20 जुलाई को उसने नासिक जेल के अधीक्षक को लिखा था एक पत्र। उसने जेल में अपने बचे हुए दिनों की मांगी थी जानकारी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासत हुई तेज। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, महाविकास आघाड़ी अगर राज्य की सत्ता में आई तो लाड़की बहन योजना और मुंबई में प्रवेश के लिए टोल छूट नहीं करेंगे खत्म। आगे ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पर कसा तंज। कहा, सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड करे जारी, क्योंकि राज्य की जनता ने तैयार कर लिया है अपना रिपोर्ट कार्ड। आदित्य ठाकरे ने राज्य की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, इस सरकार ने राज्य से नौकरियों और रोजगारों को किया समाप्त। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी के खराब स्तर पर पहुंचने के बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने निर्माण स्थलों पर किया निरीक्षण। धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन को लेकर 15 लाख रुपए का जारी किया चालान। सरकारी परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों में दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में पॉल्यूशन मानदंडों का पाया गया उल्लंघन। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी के खराब स्तर पर पहुंचने के बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने निर्माण स्थलों पर किया निरीक्षण। धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन को लेकर 15 लाख रुपए का जारी किया चालान। सरकारी परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों में दिल्ली के कई हाई प्रोफाइल इलाके में पॉल्यूशन मानदंडों का पाया गया उल्लंघन। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक के कारण मंगलवार को ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान फेज 1 किया गया था लागू। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनने जा रही है सरकार। विधायक दल की बैठक में नयाब सिंह सैनी पर एक बार फिर से जताया गया भरोसा। सैनी 17 अक्टूबर को सीएम पद की लेंगे शपथ। उनके साथ 10 कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना। हरियाणा कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 14 विधायक कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। अधिकतम 13 कैबिनेट मंत्रियों को दी जा सकती है जगह। आज मुख्यमंत्री के साथ 10 विधायक लेंगे कैबिनेट की शपथ, जिसमें 2 दलित, 2 जाट, 1 ब्राह्मण, 1 बनिया, 1 अहीर, 1 पंजाबी और 1 खत्री समाज से आने वाले चेहरे को दी जाएगी जगह।